एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा टैरो उर्दू के नाम से यूट्यूब चैनल है। मैं इस पे टैरो कार्ड के हवाले से वीडियोस बनाती हूँ, वीकली वीडियोस बनाती हूँ, बाई वीकली वीडियोस बनाती हूँ, मंथली वीडियोस पोस्ट करती हूँ एंड इट्स माय न्यू चैनल। तो मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है एंड थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने ऑलरेडी भी मुझे सपोर्ट किया है और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं। मेरा गोल है कि मैं न्यू ईयर से पहले या न्यू ईयर के स्टार्ट तक मैं 1000 सब्सक्राइबर्स जो हूँ वो कंप्लीट कर लूँ। तो प्लीज़ अब मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और मेरे वो कंप्लीट करवा दो। बाकी व्हाट आई वुड वांट, मैं आपको आज की वीडियो के हवाले से बताती जाऊँ कि ये वीकली रीडिंग होने जा रही है। जैसे कि आपने टाइटल में भी पढ़ा होगा, 21 to 27 दिसंबर 2020 के लिए क्या मैसेजेस हैं वो मैं वीडियो बना रही हूँ। उसमें आपकी करियर की एक रीडिंग होगी। इस डेक से मैं आपकी करियर रीडिंग करूँगी और इस वाले डेक से मैं आपकी लव लाइफ की रीडिंग करूँगी। अगर आपने मेजरली लव लाइफ के हवाले से देखते हैं, रिलेशनशिप एक्सेस के क्या मैसेजेस हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं और वहाँ पर लव रीडिंग कब स्टार्ट हो रही है वो वाला मैं वहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दूँगी। अगर आपने वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले मैं करियर रीडिंग करने वाली हूँ, तो आप वहाँ से ही देखो, ठीक है। तो अब हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ये वाली रीडिंग जेमिनाइज के लिए होने जा रही है। मैं वीकली रीडिंग करने लगी हूँ जेमिनाइज आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग में 21 to 27 तक जेमिनाइज के लिए क्या मैसेजेस हैं मैं तुम लोग को यहाँ पे बताती चलूँ कि पहले मैं करियर रीडिंग करूँगी, उसके बाद लव रीडिंग करूँगी। करियर रीडिंग में सबसे पहले तुम लोग का करियर कवर करूँगी। अगर कोई स्टूडेंट लाइफ है उनकी और बिज़नेस लाइफ है उनका मैं बताऊँगी। अगर कोई जॉब लाइफ है किसी की उसको कवर कर लूँगी। दूसरे नंबर पे मैं लव रीडिंग करूँगी इस टेक से। अगर आपको खाली लव रीडिंग देखनी है तो नीचे टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर दूँगी, आप टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हो। और अब मैं जेमिनाइज के लिए स्टार्ट करने वाली हूँ कि जेमिनाइज की करियर रीडिंग कैसी होने वाली है। जेमिनाइज के करियर में हमारे पास क्या सजेशंस हैं, जेमिनाइज का करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 27 दिसंबर तक। प्लीज़ शो मी द कार्ड्स आई नीड टू सी, शो मी द कार्ड्स आई नीड टू सी। ओके, ये वाला कार्ड निकल आया है पहले। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये वाला कार्ड है। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू गाइस नो मैं क्या कहने वाली हूँ। 2 कार्ड्स निकल आए हैं कि सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। बाकी थैंक यू सो मच। जेमिनाइज तो मेरी वीडियोस बहुत शौक से देखते हैं। जेमिनाइज की सबसे ज़्यादा जेमिनाइज वाली वीडियोस में व्यूज़ होते हैं मेरे, तो थैंक यू जेमिनाइज। मुझे लगता है मैं रेजोनेट करती हूँ आप लोगों से, विच इज़ अ प्लस साइन फॉर मी। और थैंक यू करना चाहती हूँ आप सबको कि ये वाली जो चीज़ है मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आगे और ज़्यादा वीडियोस बनाती रहूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जो है फर्स्ट आपके लिए कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास कार्ड आया है इट्स 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड इन रिवर्स्ड। तीसरे नंबर पे हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड इन रिवर्स्ड में चल रहा है और हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड चल रहा है। ओके, तो ये वाला जो मैसेज है वो मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जिनकी अभी कोई नई जॉब हुई है, ठीक है, या जो लोग प्रोबेशन पीरियड पर चल रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मुझे कुछ इस तरह का साइन नज़र आ रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड का जैसे कार्ड है, आप किसी चीज़ में अभी न्यू हो, आपकी न्यू एनर्जी है, आपकी काम सीखने की नई एनर्जी है। या उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है जिनका कोई सेमेस्टर का नया आगाज़ है, किसी सब्जेक्ट का नया आगाज़ है, किसी प्रोजेक्ट करने में उनका नया आगाज़ है अभी वो, या वो इस वीक में कोई एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे। या आप लोग जेमिनाइज आप किसी नई जॉब पर अभी आपका स्टार्टअप हो सकता है, अभी आप प्रोबेशन पीरियड पे हो अगर, तो आप कहीं इंटरव्यू दे चुके हो और आप वेट कर रहे हो या आप कहीं पे अप्लाई कर चुके हो, तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन कि आपको वहाँ से एक पॉजिटिव ख़बर आने वाली है, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड वाली जो एनर्जी थी वो रिवर्स में चली गई है, विच मीन कि अगर आप काफ़ी अरसे से बेरोज़गार थे, जॉबलेस थे, आप जॉब ढूंढ रहे थे, तो वो वाली एनर्जी मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और मुझे आप एक नई अपॉर्चुनिटी आती हुई आपकी लाइफ में दिख रही है, ठीक है।
विद दिस कार्ड एज वेल नाइट ऑफ पेंटिकल का हमारे पास कार्ड आया है और आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो और आप जो हो बहुत एनर्जेटिक हो पैसे बनाने में, अपना करियर आगे ले जाने में, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास अगला कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड इन रिवर्स, ठीक है। तो हो सकता है कि काफ़ी दफ़ा आप किसी एक चीज़ की जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान की जब जॉब नहीं होती या इंसान का कोई करियर नहीं होता या कहीं पे एडमिशन नहीं हो रहा होता तो हम लोगों को बड़ी ज़रूरत होती है, हम लोग बहुत सोच होते हैं कि अच्छा ये चीज़ हो जाए तो हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे या हम लोग की ये वाली जॉब हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोगों के लिए। लेकिन फिर जब आपको वो चीज़ आप हासिल कर लेते हो, क्योंकि इंसानी फितरत ऐसी है ना, जो चीज़ आप हासिल कर लेते हो वो आपके लिए इतनी अहमियत नहीं रहती उस चीज़ की जितनी अहमियत उसके ला हासिल होने पर होती है। ला हासिल उर्दू का वर्ड है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को मतलब मेरा समझ आ गया होगा जो लोग हिंदी समझते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ अनअचीवेबल थी आपके लिए और वो आप अचीव कर चुके हो तो नाउ यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। स्ट्रेंथ का रिवर्स में हो जाना मीन्स कि आपको जितनी पावर दिखानी थी, आपको जितना स्ट्रगल करना था किसी चीज़ के लिए, वो आप पास्ट में कर चुके हो, ठीक है। और आप जो चीज़ पाना चाहते थे या फिर आप काफ़ी अरसे से जिस चीज़ को पाने की स्ट्रगल कर रहे हो वो मुझे दिसंबर के एंड तक वो मिलती भी नज़र आ रही है, ठीक है। जेमिनाइज आपके लिए ये आपका करियर की रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे इस तरह का जो है वो साइन नज़र आ रहा है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ये वाले जो थे आपके करियर के हवाले से मेरे पास मैसेजेस थे, तो मैं आई होप कि आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि जब किसी के अच्छे कार्ड्स निकलते हैं तो मैं उनके लिए यही प्रे करती हूँ कि ये आपसे रेजोनेट करें, जो भी लोग देख रहे हैं और जो भी लोग ऐसी मुश्किल में हैं उनसे ये चीज़ें रेजोनेट कर जाएं। अब ये वाली जो है आपकी लव रीडिंग होने जा रही है। लव लाइफ कैसी गुजरने वाली है, एक्सेस की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, रिलेशनशिप कैसा गुजरने वाला है जेमिनीज़ का। प्लीज़ शो मी द कार्ड्स आई नीड टू सी फ्रॉम 21 दिसंबर 2020 टू 27 दिसंबर 2020। जेमिनाइज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं उनकी लव लाइफ के हवाले से। प्लीज़ शो मी द कार्ड्स आई नीड टू सी, शो मी द कार्ड्स आई नीड टू सी। यहाँ पे मैं कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कुछ लोग ऐसे ही देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरा गोल है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव कर दूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। ओके, बाकी मेरा चैनल आप लोगों से ही है यार, तुम लोग वीडियोस देखोगे, लाइक शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाती रहूँगी। और अपनी भी मैं एनर्जी ज़ाया करती हूँ, अपना टाइम ज़ाया करती हूँ, इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव थिंग। लेकिन मेरी आई मीन टू से कि मेरी इस काम में कंजप्शन होती है। देखो मुझे प्यास भी लग गई है, पानी पी रही थी, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करना और सब्सक्राइब कर लो। अब लव रीडिंग आपकी होने जा रही है। जो सबसे पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओह माय गॉड। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तीसरे नंबर पे फाइनली अ हैप्पी एनर्जी। हमें जो कार्ड नज़र आ रहा है वो है द चैरियट का कार्ड। ओके, तो हम लोग 10 ऑफ स्वॉर्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी अरसे से जेमिनीज़ को किसी एक बात पे उनका रिलेशनशिप, मुझे स्ट्रॉन्गली फीलिंग आ रही है कि आपका रिलेशनशिप किसी से ख़त्म हो गया। किसी इंसान के साथ आप बहुत अटैच थे, अब आपका काफ़ी अरसे से उसके साथ रिलेशनशिप था और वो ख़त्म हो चुका, और आप काफ़ी महीनों से उस चीज़ को लेकर ग्रीव कर रहे हो। आप काफ़ी महीनों से उस बात को सोच रहे हो, एक ही चीज़ आपके माइंड में चल रही है, ठीक है। जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, जिस इंसान से आपको दुख पहुंचा, आप उस इंसान के हवाले से सोच रहे थे और आपको बहुत दुख हुआ उस चीज़ से, लेकिन वो चीज़ मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जिस चीज़ से काफ़ी दफ़ा होता है कि आप रिलेशनशिप में कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा होता है,
या रिलेशनशिप की सूरत में ही कि वो हर टाइम आपको एक टेंशन ही दे रहा होता है, एक टाइम मतलब हर टाइम आप यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि अभी मुझे इससे कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी, अभी ये मुझे कुछ ऐसा कह देगा जिससे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो जब वो चीज़ होती है, जब आप जो लटकने वाला पॉइंट होता है ना आपका, वो सबसे मुश्किल होता है कि जब आप जो हो दो चीज़ों के दरमियान में लटके हुए होते हो, ठीक है। फिर बेशक आप आर लग जाओ या पार लग जाओ, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो लटकने वाला टाइम है वो सबसे बैड है। ना ही ज़्यादा मुश्किल आने वाला चीज़ें, ब्रेकअप हो जाने वाला टाइम मुश्किल होता है, ना ही आपका जो टाइम है ब्रेकअप से पहले का रिलेशनशिप का टाइम ना मुश्किल होता है। मुश्किल जो टाइम होता है वो आपका लटकने वाला टाइम होता है, ये जब आपको ना पता हो कि आपका ब्रेकअप हो रहा है और ना पता हो कि आप सरवाइव कर रहे हो इसमें कि नहीं। तो वो चीज़ मुझे एंडिंग की तरफ नज़र आ रही है। जो मसले मसाइल थे वो मुझे बेशक आप सेपरेशन की तरफ जा रहे हो, या बेशक कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि बेशक आप चीज़ों को आपने ख़त्म कर दिया उनके साथ, लेकिन इसके बाद 10 ऑफ सॉर्ट के बाद और दुख की गुंजाइश नहीं रहती। फिर चीज़ें क्लैरिफाई ज़रूर होंगी, फिर आप क्वीन ऑफ कप्स ज़रूर बन जाओगे, जो कि अगला मैसेज है। लेकिन ये वाला जो टाइम है, ये जो है, ये आपका सबसे पीक टाइम था दुखी होने वाला, ये ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊँगी कि दिसंबर के एंड में इस चीज़ को पॉज लग जाने वाला है और आगे जेमिनाइज़ की एक फ़्रेश एनर्जी आ रही है ऊपर की तरफ से, ठीक है। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको ये बता रहे हैं, आपका गॉड आपको ये वाला साइन जो है वो दे रहे हैं कि अब आपके लिए जितनी मुश्किलें थी उसका इख्तिताम है। ये वाला जो टाइम है, सुकून नहीं होगा, आपको परेशानी होगी या आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन तकलीफ़ के बाद आसानी है, ठीक है। तो उसके बाद का जो टाइम है वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, विच मीन्स आप इस चीज़ से रिकवर करके इस पोजीशन पर पहुंचने वाले हो वेरी सून, और हो सकता है इसी वीक के अंदर। क्योंकि आपको ये नहीं होता कि आपको ग्रीव करने के लिए कोई एजेस चाहिए होते हैं, आपको महीने लग जाते हैं, ठीक है। वक्त के साथ साथ आप भूलते हो चीज़ों को, लेकिन कभी कभी एक तो मोमेंट ही ऐसे होते हैं जो आपको इस पार से हटा के उस पार लगा देते हैं। तो वो वाला मोमेंट मुझे लगता है आने वाला है, और फिर यू गाइज आर गोइंग टू फील रियली गुड। तुम लोग ये एकदम से इस एनर्जी तक कन्वर्ट कर जाने वाले हो इन कुछ दिनों में, ठीक है। जिनके लिए भी ये वाला मैसेज था, हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करे। आई होप कि बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ हो, क्योंकि मुझे किसी को दुख में देखना बेहतर नहीं लगता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो फीलिंग है वो हर किसी से रेजोनेट करे, ठीक है। कि आप लोग ये सारी मुश्किलों के बावजूद, सारी परेशानियों के बावजूद आप उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो और आगे अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हो और दोबारा से उठ खड़े हुए हो चीज़ों को फेस करने के लिए। बेशक आपकी अभी फेस पर एक टेम्परेरी हंसी है, आप टेम्परेरी लोगों से हंस के बात कर रहे हो, आप टेम्परेरी जो कहते हैं ना कि आप जो हो एक, क्या कहते हैं उस वर्ड को, कि आप एक फॉल्स हंसी दिखा रहे हो सबको, ठीक है। उसके साथ भी तुम लोग जो हो वो सरवाइव इंशाल्लाह कर जाओगे, और आगे की जो सिचुएशन है वो आप लोगों के लिए बेहतर ही होने जा रही है, अगर कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। बाकी अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।